हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेज। आज का सेशन है हमारा केमिस्ट्री की मैराथन। बहुत ही अच्छे पीवाईक्यूज एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशंस, यानी हर एक पीवाईक्यू के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत 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 हेल्प करने वाली है। अगर मैं ये कहूं कि अगर मान लीजिए हमने 100 एमसीक्यूज करते हैं तो 100 नहीं कर रहे होंगे हम, उनमें लगभग 300 से 400 अच्छे फैक्ट्स को जान रहे होंगे। ये खास बात होगी आज के सेशन की। तो शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं, ठीक है। बैटरी में यूज होने वाला एसिड कौन सा है? देखिए, जो बैटरीज हम यूज में लेते हैं घरों में, कार में, उनमें कौन सा एसिड तो देखना, उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन सी। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है। और अगर मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड HNO3। तो 2 से 3 पीवाईक्यूज हमें पता लगे कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ इंपॉर्टेंट है, किसमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं कि विनेगर, आपने घर में बहुत यूज लिया होगा विनेगर को। विनेगर एसिडिक होता है, और वो एसिडिक क्यों होता है, किस रीजन से होता है, ध्यान रखना। जब हम एसिड की बात करते हैं, यानी इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच होती है, ठीक है। और इसका कारण है एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर कोई एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला पूछता है तो क्या होगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। अगर मैं कहूं कि और कौन कौन से एसिड्स होते हैं और क्या क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जैसे लेमन में होता है, ठीक है, ऑरेंज में होता है। वैसे इस तरह के पीवाईक्यूज आगे और भी आने वाले हैं, ठीक है, बट फिर भी जहां जहां इंफॉर्मेशन मुझे लगता है मैं आपको देता हूं। अगर मैं कहूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, HCl तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में होता है, ठीक है, जो डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। अगर मैं कहूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किस में होता है? एंट में होता है, चींटी के अंदर होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं ऑलिव ऑयल, है ना, ऑलिव ऑयल में ऑलिव एसिड होता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड की बात करें, ठीक है, टार्ट्रिक टार्ट्रिक एसिड कहां होता है? इमली में होता है, ठीक है। और पोमेग्रेनेट्स में होता है। यूरिक एसिड होता है यूरिन में, है ना, जो हमारा यूरिन होता है, मूत्र होता है, यूरिन में कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। अब इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है नींबू यानी लेमन में और ऑरेंज में, ठीक है, कौन सा एसिड देखने को मिलता है। देखिए, जब हम लेमन की बात करते हैं, सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में, जो सिट्रिक फ्रूट, है ना, यानी खट्टे फल जो होते हैं उनमें होता है। अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्जेलिक एसिड यहां दे रखा है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है? ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है टोमेटो में, ठीक है, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड हमने बात कर ली, गैस्ट्रिक जूस HCl के हमने अभी देखा ही था। द मेन रोल ऑफ सॉल्ट्स, देखो हमारी बॉडी में क्या है? सॉल्ट्स है, और इन सॉल्ट्स का मेन रोल हमें क्या दिखता है फूड में, वो आपको बताना है। देखिए, हम जब फूड में सॉल्ट की मेन रोल की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है, थोड़ी मात्रा में, और फूड के डाइजेशन में क्या है? हेल्पफुल है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और ये क्या करता है? हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, हेल्प करता है, ध्यान रखना। एसिड बेस रिएक्शन, है ना, होती है तब सॉल्ट बनते हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई एसिड है, अगर उस एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा दोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और साथ में क्या होगा? H2O रिलीज होगा। ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री में भी एक रिएक्शन है जिसमें, है ना, न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, जिसमें न्यूट्रल हो गया है, यानी हमारी बॉडी में एसिड है। देखो, जब हम हमारी बॉडी में क्या है? HCl एसिड होता है, और जब HCl एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। हम क्या करते हैं? बेस खाते हैं, यानी क्या लेते हैं? इनो वगैरह पीते हैं, इनो होता है बेस, है ना। अब एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे। और आपके एसिड बचेगा क्या पेट में? नहीं बचाना, आपके स्टमक में अब एसिड नहीं है, तो आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। अगर मैं बात करूं तो मेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प डाइजेशन ऑफ फूड, विच क्या करता है? जो हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर, ठीक है।
चलिए, अगर कोई पूछे सॉल्ट, है ना, हम घर में यूज करते हैं NaCl, ठीक है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि घरों में खाने की जो टेबल होती है उसमें ये लिखा होता है। देखो पीएच वैल्यू, अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं तो इसको सही यूज बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अब अगर पीएच बोलूं तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, या मैं ये भी कह सकता हूं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच वैल्यू है जो बताता है एसिडिटी के बारे में और बेस के बारे में, है ना, कि सॉल्यूशन में जो एसिड और बेस है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पीएच वैल्यू यानी पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। पीएच जो स्केल है सोरेनसन ने, सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये न्यूट्रल रिएक्शन को प्रेजेंट करता है जो कि 7 पर होता है, ठीक है। यानी जो वोल्ट होता है प्योर वाटर, वो क्या है? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो पीएच वैल्यू 7 वाला होता है, जहां न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर, आप सभी को बताना है, और ध्यान रखना जितने भी पीवाईक्यूज आप हैं सभी आप आंसर करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा आंसर होंगे, किसी भी स्टूडेंट के जो मैक्सिमम आंसर होंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाएगा कि किसने सबसे ज्यादा सही किए हैं, और मैं पूरे हर एक कमेंट को देखने वाला हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। देखो ये एक्वेरियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर, वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है, ठीक है। पीएच ऑफ एक्वेरियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी अप्रोक्सीमेटली, देखो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं यानी इसकी पीएच वैल्यू की बात करते हैं, तो पीएच वैल्यू नियर अबाउट क्या होती है? 0 से 2 के आसपास होती है बहुत, क्योंकि ये क्या है? एक तरह का ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एक तरह का क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू कम होगी ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी इसका नेचर क्या है? जब आप 0-2 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका नेचर है एसिडिक नेचर है। मैंने बताया 0 से 7 के बीच में जो होता है वो सब एसिड्स होते हैं। एक तरीका और है, ठीक है, लिटमस पेपर को जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, अगर हम रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो क्या करता है? एसिडिक नेचर को बताता है ना। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। बेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, थोड़े से कड़वे होते हैं, ठीक है। 7 से पी जो 14 की पीएच वैल्यू है, ठीक है, जैसे पीएच वैल्यू 0 से 7 की बताई, अगर ये 7 से 14 होती तो बेस नेचर को रिप्रेजेंट करते। आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव पीएच वैल्यू ऑफ एक्वेरियस सॉल्यूशन। देखो पीएच वैल्यू में किसकी वैल्यू होगी? देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, ठीक है, क्या है? एक बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेस और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? नियर अबाउट इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। कितनी होती है? 14 इसकी पीएच वैल्यू हमें दिखती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक, वैसे आगे कास्टिक सोडे का कई फॉर्मूले का क्वेश्चन भी आया हुआ होगा, बट ध्यान रखना अगर यहां आप सही कर रहा हूं, मैं यहां इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, तो आगे तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका यूज करते हैं सोप बनाने में, साबुन बनाने में करते हैं, और डिटर्जेंट बनाने, जो कागज होता है, पेपर जो होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, कॉटन के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, जो आर्टिफिशियल रेन होता है उसके बारे में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे यूज यहां देखने को मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर मैं कहूं सोडियम अमोनियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, ध्यान रखना अमोनिया की बात कर रहे हैं, NH4 अमोनियम सल्फेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कहीं कहीं ना कहीं यूज होगा, आपको याद आएगा, ठीक है। और सल्फेट क्या होता है? कल बताया था मैंने, SO4,
ठीक है। इसमें अमोनियम सल्फेट में ना ज्यादातर नाइट्रोजन होती है और कुछ सल्फर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, और कोई सोडियम सल्फेट पूछ ले तो, सोडियम सल्फेट पूछ ले तो Na2SO4, सल्फेट क्या होता है? SO4। चलिए, बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और कौन से एलिमेंट्स का होता है? हाइड्रोक्लोरीन होता है इसमें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई पूछ रहा है तो HCl है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से होता है ना। इनका कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? एसिड नेचर का होता है। ठीक है, ये तो एसिड यहां ऑलरेडी इसने बोल दिया है कि एसिड नेचर ही होता है। ठीक है, दूसरी, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं, क्योंकि एसिड वाटर के साथ मिलकर क्या करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। और अगर कोई पूछा आपको कि एसिड में क्या करंट फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? आयंस है, और इन आयंस की वजह से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, एक कंपाउंड विथ ए pH लेस देन 7, यानी जिसकी pH क्या है? 7 से कम है ना, तो वो कंपाउंड कौन सा है? देखो, pH 7 की बात करते हैं तो विनेगर है। बिल्कुल सही है। विनेगर क्या है? जिसकी pH वैल्यू 7 से कम वाला ही है ना कंपाउंड है pH। इसकी pH वैल्यू 3 to 4 के आसपास होती है। कुछ जगह 2 से 4 होती है, या 3 to 4 भी कर सकते हैं ना। कोई खास कंफ्यूजन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है। अगर कोई पूछे, मैंने अभी बताया था, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि pH स्केल के बारे में बात की थी। pH स्केल के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, वो भी आप थोड़ी देर पहले बताया था, तो कमेंट करके बताएंगे। pH की वैल्यू है ना कहां से कहां तक होती है pH स्केल में, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए, अगर कोई बोल दे एथेनॉल, है ना, एथेनॉल, एथेनॉल एक तरह के एल्कोहल भी बोलते हैं। एथेनॉल को क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। जो हम वीट वगैरह खाते हैं, बहुत तरह के अनाज जो हम लोग खाते हैं, उनके फ्रेगमेंटेशन से जो एल्कोहल बनती है। ठीक है, ग्लूकोज, शुगर तो आपको पता है क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, शुगर क्या है? ग्लूकोज। कॉमन सॉल्ट आपको पता है NaCl। हर एक ऑप्शन के बारे में दिमाग में आना चाहिए। द मोस्ट अबेंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन ओशियन वाटर। अब ये देखो, ओशियन वाटर की बात कर रहे हैं। अब ओशियन वाटर में क्या होगा? सभी को पता है, सॉल्ट होंगे। सॉल्ट होगा तो यहां जो हमें सॉल्ट दिख रहा है वो कॉमन सॉल्ट होगा। ठीक है, NaCl। ठीक है, और कहते हैं कि ज्यादा माइक्रोब्स क्लोरीन को खा जाते हैं, इसलिए सोडियम ज्यादा होता है सी वाटर में। ठीक है ना, क्लोरीन जो आयनाइजेशन की बात करते हैं जब, है ना, तो सोडियम ऐसे होता है, इस स्केल में होता है। ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो ओशियन वाटर होता है, ओशियन वाटर, उसमें कौन सी गैस, ठीक है, ज्यादा परसेंटेज मात्रा में होती है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, और फिर ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऐसे इस स्केल में होती है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बोले कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का यहां आपके सामने फॉर्मूला आ गया। अगर मैं बात करूं, द pH of an aqueous solution of acetic acid is 2. By adding following to it, to pH value will increase। यानी अगर ये बात कर रहे हैं कि जब हम pH वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, एसिटिक एसिड की pH वैल्यू 2 है, अब उसमें क्या करेंगे? एक्वेरियस अमोनिया का घोल मिला देंगे। ठीक है, इस एक्वेरियस अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया के मिल जाने से उसकी pH वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, pH वैल्यू, क्योंकि अमोनिया का नेचर कैसा है? बेस नेचर का होता है। अमोनिया का नेचर कैसा होता है? अमोनिया का नेचर बेस नेचर का होता है। अब देखिए, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है कि कॉमन जो सोल्ट होता है सी वाटर से किस प्रोसेस से हम लोग करते हैं? इवोपरेशन की प्रोसेस से। इवोपरेशन जानते हैं, जैसे हमें ओशन से, है ना, हम क्या करेंगे? हम वाटर इकट्ठा कर देंगे, है ना, वाटर। थोड़े दिनों में क्या होगा? ये वाटर इवोपरेशन से उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? यहाँ सोल्ट रह जाएगा। मैंने देखा है ऐसे बनते हुए, आपने भी बहुत देखा होगा।
मैंने आपने कांडला पोर्ट का नाम सुना होगा, जिसे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहते हैं। मैं वहाँ 5 to 6 ईयर रहा हूँ, तो मैंने देखा ऐसे बहुत सारे आसपास में वहाँ तो बहुत दूरी तक ऐसे बने होते हैं। धीरे धीरे बाद में इनको प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, है ना, मिट्टी मिली होती है, तो फिर बाद में इनको फिल्ट्रेशन से ठीक कर लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो लॉन्ड्री शॉप है ना, या जो कपड़े धोने वाला जो साबुन सोडा होता है, वो कौन सा सोडा होता है, तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 Na2CO3 डॉट 10H2O। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम कार्बोनेट को, है ना, लॉन्ड्री सोप बोलते हैं। कपड़े को वॉश करने में इसका यूज हमें देखने को मिलता है। ये NaCl ये खाने वाला सोल्ट है, हम टेबल पे रखते हैं, खाते हैं, और इनको अचार वगैरह इन सब में यूज करते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि खराब ना हो। जितना ज्यादा सोल्ट होगा वो अचार उतना ही ज्यादा, इसलिए अचार आप देखोगे ज्यादा सॉल्टी होते हैं, है ना, अगर मार्केट में मिलने वाले। सोडियम बाई कार्बोनेट जहां लिखा हो, है ना, ये एसिडिटी को यूज करता है। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट क्या करता है? रिमूव एसिडिटी, है ना, यानी ये एंटासिड की फॉर्म में काम करता है, जो एसिडिटी को क्या करता है? दूर करते हैं। NaHCO3 NaHCO3 NaHCO3, ठीक है। इसका बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, NaCO3 को, है ना, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaCO3। देखो अब ये ऐसे है, अगर केच करना होगा तो आपको कर लेने को, है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे अगर आपको पिक करना है, अगर आपको याद करना है, थोड़ा ध्यान देना है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। ये आपने सुना होगा ना, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ना। इस सोडियम क्लोराइड का यूज हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, तभी तो कहते हैं, आपने सुना होगा घर पे भी, क्या क्या सुना है कि ऊपर से नमक डाल के मत खाया करो, थोड़ा नमक सॉल्ट कम खाया करो। और जो बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको सॉल्ट नमक ज्यादा डालने की आदत होती है। अगर मैं कहूं मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? MgCO3 होता है, MgCO3 होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका यूज कहां करते हैं? जो प्रिंटिंग होती है, जो इंक होती है, प्रिंटिंग इंक, उसमें करते हैं। टूथपेस्ट जो होती है उनमें करते हैं। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जो फेस पे लगाने में वाले होते हैं, उनमें इनका यूज होता है। और ये एंटासिड, है ना, एंटासिड यानी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो बनते हैं इनो वगैरह, उनमें इसका होता है। अगर मैं बात करूं, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। NaCO3, ठीक है, इसका उपयोग हम बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें बेकिंग सोडे का नाम, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसके नाम की बात करें। अब आप कहोगे सर ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो कर दीजिए सही, NaHCO3, है ना, क्योंकि घूम फिर के हमें याद भी तो करना है, हमें क्या करना है? याद भी तो करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, इसका यूज फूड में होता है। अब यहां एक चीज नई और सीखने को मिलेगी, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट क्या होगा, है ना, फॉस्फेट, है ना, PO4। अब इसका यूज हमें कहां देखने को मिलता है? हमारी बोन्स में, ठीक है, हमारी बोन्स में देखने को मिलता है। इनेमल जो होता है ना, उनमें होता है, जो टिथ इनेमल होता है वहां देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव, है ना, बताइए ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो प्रिजर्वेटिव में फूड को लॉन्ग टर्म तक, है ना, सुरक्षित रखने में इसका यूज होता है? बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है? बेंजोइक एसिड होता है।
बहुत 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 अच्छा। अच्छा बताइए, अगर मैं टार्ट्रिक एसिड की बात करूं तो किस में होता है? इमली में होता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका, याद है थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में किया था। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्या होता है? C6H5, C6H5COOH, ठीक है। चलिए, बेंजोइक एसिड ऑप्शन। अच्छा, जब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पे, है ना, या रीएजेंट के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के यूज से हम क्या करते हैं? क्लॉथ्स पर ब्लीचिंग किया जाता है। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कहाँ है सल्फर डाइऑक्साइड? ये रहा ऑक्साइड सर, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये रहा SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मतलब क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3, वो है SO2, SO2 और SO3, SO2 और SO3। ये वाटर के साथ क्या होता है? जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO4 बना लेता है जब वो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, वाटर के साथ अच्छे से डिसॉल्व। आपको पता है वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आपके अंदर डिसॉल्व कर लेता है, किसी भी चीज को अपने अंदर घुला मिला लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका बहुत सुंदर है। ऐसा एसिड कौन सा है जो हिप्नो, है ना, हाइपोटोनिक है, ठीक है, बताइए, स्मोहक की तरह काम करता है, तो है ना, कौन सा है? बर्बिट्यूरिक एसिड, बर्बिट्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, C4H4N2O2, C4H4O2N2, ठीक है, ओ N2O2 लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा है फॉर्मूला हाइपोटोनिक का, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। किसको करता है? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। टार्ट्रिक एसिड हमें पता है इमली में होता है। अगर मैं बात करूं हमारे पीएच वैल्यू की, हमारे ब्लड में जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है नियर अबाउट 7.4। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? हाँ, थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है ना, स्लाइटली बेस्ड नेचर का होता है हमारा ब्लड। अगर कोई पूछ ले 3 किसकी होती है? जो आप बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, वो 3.4 के आसपास होती है बियर, ठीक है। और जो अल्कोहल पीते हैं 3 to 4 के आसपास हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्लाइवा के बारे में, लार के बारे में। स्लाइवा की पीएच वैल्यू 6.6 से लेकर 6.8 के आसपास होती है, ठीक है, नियर अबाउट इसके आसपास हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी सी एसिडिक नेचर की होती है ना, यानी स्लाइटली एसिडिक होती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ बिल्कुल सही है। और एसिड और बेस मिलकर क्या बनता है? न्यूट्रलाइज रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन और फाउंड इन और द रूट्स। तो देखो, बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होते हैं वो कौन से हैं? देखो, जो दाल वाली जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, है ना। दलहनी जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है। ये नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको क्या कर देते हैं? नाइट्रेट या नाइट्राइड में चेंज कर देते हैं, जैसे एनाबिना, नो स्टॉक, ये सब। अगर मैं बात करूं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, वॉशिंग सोडा बहुत बार पूछते हैं। वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आप सभी को पता है, एल्कलीन नेचर का हो जाता है, ऑप्शन ए, है ना, एल्कलाइन नेचर बन रहता है। जबकि वाटर, है ना, वाटर क्या है? एक न्यूट्रल है, ठीक है, और वॉशिंग सोडा में बेस नेचर का होता है, इसलिए ये एल्कलीन बना लेता है ना। चलिए, इसकी पीएच वैल्यू, जिसकी जैसे वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? पीएच वैल्यू 7 होती है प्योर वाटर की। चलिए, अगर मैं बात करूं किसकी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, है ना, एसिटिक जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो कहां देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन सी। देखो, जहां हमें पेन होता है, ठीक है, वहां हमें देखने को मिलता है। अगर मैं टीयर गैस की बात करूं तो टीयर गैस कहां? जहां क्राउड हो जाता है, और क्राउड को दूर भगाने के लिए टीयर गैस होते हैं, एक गोले होते हैं, है ना, जो जब लगते हैं स्किन पे टच होते हैं तो जलन रहती होती है, हमारी आंखों में जलन महसूस होने लगती है। क्यों? उनमें अल्फा क्लोरो, है ना, एसिटिफिलोन,
ये सब यूज होता है ताकि हमारी आंखें क्या हो, है ना, लाल हो जाती हैं सूजकर। ठीक है, अगर मैं बात करूं जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें कौन सा एलिमेंट्स होता है, एसिड्स की बात करते हैं तो भैया एसिड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। जब भी एसिड की बात करते हैं हम जानते हैं H+ साइंस देते हैं। और अगर मैं पूछूं इस यूनिवर्स में अगर इसी हर अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा देखो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कितने परसेंट, 46.6% होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो जो एसिड रेन होती है ना, सल्फ्यूरिक एसिड इसका मेन है, इसका यूज हम लोग फर्टिलाइजेशन में करते हैं। चलिए क्लोरीन का यूज कहां करते हैं, क्लोरीन का वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। अब बताना है नेम ऑफ द ऑर्गन विच इज डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ एथेनॉल। जब हम ज्यादा एथेनॉल ले लेते हैं या इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH, C2H5OH अगर हम ज्यादा ले लेंगे, एक्सेसिव ले लेंगे तो यह हमारा क्या होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा अल्कोहल लेने से हम कहते हैं ना इसका लीवर चला जाएगा, है ना, और सिरोसिस, लीवर सिरोसिस डिजीज हो जाएगी, है ना। अगर मैं ड्रिंकिंग सोडा की बात करूं, ठीक है, पीने वाला सोडा, अगर मैं पीने वाला जो सोडा होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। पेयजल में हमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इनमें हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं बोरिक एसिड के बारे में, बोरिक एसिड का जो नेचर होता है, बेरिक एसिड क्या एंटीसेप्टिक होती है, जर्मिसाइड्स होती है, ऑयल रेसिस्टेंट होती है, एंटीबायोटिक। देखो ना जब बोरो एसिड है ना, एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, एंटीसेप्टिक। बोरिक एसिड का इंसेक्टिसाइड्स जैसे कॉकरोच, है ना, जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनका यूज करने में, खत्म करने में इनका किया जाता है। और बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम से हमें देखने को मिलता है। अगर हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड की बात करो तो हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड कैसे बात काम करता है, है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। ऑप्शन क्या है इसका सही, ऑप्शन ए इसका सही है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीडाइंग हो जाते हैं, ऑक्सीडाइंग एजेंट हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और हाइड्रोजन की कम हो जाती है। अब बात करते हैं पेयर ऑफ ऑर्गेनिक बेसेस इन नेचर, न्यूक्लिक एसिड विच आर कनेक्टेड टू बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होगा, है ना, एडेनिन और थायमिन, एडेनिन और आयनिन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये डीएनए में प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं द मेटल मिक्स विथ गोल्ड वाइल मेकिंग ज्वेलरी, भैया गोल्ड में क्या मिलाते हैं जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है। देखो जब गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में हमें गोल्ड जैसा ही मिलाना पड़ेगा। तो कॉपर, कॉपर क्या होता है, कुछ गोल्ड जैसा दिखता है, तो गोल्ड में क्या मिलाते हैं हम लोग, इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं। वैसे जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट से ज्वेलरी नहीं बना सकते, वो बहुत छोटा होता है और बहुत कच्चा होता है। अगर आप थोड़ा सा कुछ करोगे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए 22 कैरेट में ज्वेलरीज बनाई जाती है। ठीक है, 100% तो 24 कैरेट ही होता है, ध्यान रखना। जहां आपको ये बोलते हैं कि 22 कैरेट की बात करते हैं, वहां 91% के आसपास की बात करते हैं। अगर मैं ये बात करूं, जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो होते हैं, इनको जिस सॉल्यूशन में डिसोल्व करके क्लीन किया जाता है वो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। कौन सा है, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं 3:1 में। ठीक है, और एक तरह से गोल्ड क्या है, एक तरह का नोबल मेटल है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये किसी रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अपने ऑक्टेट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। व्हाट इज विटामिन सी, है ना। अगर विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपका पता है आपको, विटामिन सी में हम चीज अगर देखते हैं तो जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी।
ठीक है, जैसे आंवला वगैरह लेते हैं तो हमें उससे मिल जाता है। दूध दही में लैक्टिक एसिड, है ना, मिल्क और कर्ड में, मिल्क, है ना, और कर्ड की बात करते हैं तो मिल्क और कर्ड में लैक्टिक एसिड इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन, न्यूक्लिक एसिड किस में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में होता है फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, H3PO4, है ना, फास्फोरिक एसिड H3PO4। न्यूक्लिक एसिड बना होता है बेस का, शुगर का और फास्फोरिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, शुगर होता है और साथ में होता है आपका फास्फोरिक एसिड। अगर मैं बात करता हूं द केमिकल कंपाउंड, है ना, नियासिन और न्यूट्रोसाइनिन एसिड इज कंपाउंड ऑफ, देखो देखो नियासिन या निकोटिनिक जो एसिड्स होते हैं, नियासिन और निकोटिनिक एसिड्स, उनमें कंपाउंड्स होते हैं, क्या कंपाउंड्स होते हैं, होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड्स होते हैं। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। अगर मैं बात करूं एक्वारेजिया सॉल्यूशन, भैया एक्वारेजिया में HNO3 और HCl दो होते हैं, 3:1 में होते हैं, 3:1 में होते हैं। और क्या होता है HNO3 और HCl, इसमें गोल्ड, है ना, जैसी जो मेटल्स होते हैं उनको डिसोल्व किया जाता है। अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन कैन हैव पीएच, अब यह एसिड होगा यानी 7 से पीएच वैल्यू 0 होगी, 7 से 0 के बीच में होगी, तो यहाँ 3 हमें देखने को मिल रहा है। ऑल एसिड्स कॉमन, तो ऑल एसिड्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन ए, ये तो गलती नहीं करोगे आप। अच्छा, हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट बेसिस, हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, कौन सा हाइड्रोक्साइड, RbOH, ठीक है, RbOH, ध्यान रखना ऐसे लिखोगे, RbOH सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद KOH होता है, NaOH होता है, ये ध्यान रखना, और LiOH, ये सीक्वेंस आप याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, एग्जाम में बहुत बार ये सीक्वेंस पूछते हैं और ये गलतियां भी होती हैं। अगर मैं बात करूं, ओके, बाइकार्बोनेट विच इज लीस्ट सॉल्यूशन इन वाटर, बाइकार्बोनेट जो वाटर के साथ लीस्ट सोलेबल होते हैं, कौन सा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, लीस्ट सोलेबल होता है वाटर के साथ, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा होता है, कैल्शियम, है ना, CaHCO3, और फिर होता है MgHCO3, तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखो, जब सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज होता है लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज में किया जाता है, तो कौन सा एसिड उनमें होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब बात करते हैं, है ना, महो जो होता है, महो, है ना, महो, MHO, महो का यूज हम लोग किसके मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है, महो हार्डनेस के लिए करते हैं, किसका करते हैं, हार्डनेस के लिए महो का यूज करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, वॉशिंग सोडे का, वॉशिंग सोडा आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3। अच्छा, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन यहां पर है, पीएच वैल्यू आपको था प्योर वाटर की 7 बता दी, इसलिए मैंने हटा दिया। एसिडिटी को कम करने के लिए, है ना, एल्यूजेल जो टेबलेट्स होते हैं वो यूज करते हैं, उनमें क्या होता है, तो उनमें होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है वैसे, लेकिन हम डीइनोडाइजिन इन सब में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं, यस, अगर मैं यहां से कुछ क्वेश्चंस अगर एक बार लेकर आऊं जो आपके लिए, जो हमें पहले यूज करने चाहिए, हमारा यस, अब आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया की एक क्वालिटी बताइए क्या होती है, अमोनिया की
ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर जो होता है ना, एक्यूरेसी सॉल्यूशन में वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, अमोनिया का यूज की बात करें, अमोनिया, तो अमोनिया क्वालिटी क्या है, वो किस नेचर का होता है, रेड से, यानी बेस नेचर का हमें शो होता है। इन द इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में जो एसिड रेन होती है उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, जो है ना सिट्रस जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो येलो हो जाती हैं। येलो होने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों येलो हो जाती हैं, क्योंकि उनमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, उनकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, यानी उनमें येलो स्पॉट जो आपने प्लांट्स की लीफ में देखे होंगे, पत्तियों में। ठीक है, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भी मेन पार्ट है ना, मैग्नीशियम किसका, क्लोरोफिल का भी मेन पार्ट है। अगर बात करें तो गोल्ड जो होता है वो किस पदार्थ में घुल जाता है, तो गोल्ड एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में घुल जाता है, यानी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सी सही आंसर है। अगर ऑटोमोबाइल्स बैटरीज की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स बैटरीज में आप क्या देखेंगे, किसका यूज देखते हैं, मैंने पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन में था, बैटरी बोल दीजिए, ऑटोमोबाइल्स बैटरी बोल दीजिए, कैसे भी यूज कर लीजिए। आप H2SO4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4, HNO3 एक्वा है ना, कॉस्टिक होता है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, बता सकता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। H2SO4, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। H2SO4, HS क्या होता है, H2S सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगर मैं बात करूं विच एसिड यूज टू राइट ऑन ग्लास, ग्लास के ऊपर लिखने में जो होता है, किस एसिड का यूज हमें देखने को मिलता है, तो होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए क्या है यहां पर, बिल्कुल सही है। देखो, इस तरह के पीवाईक्यूज बहुत आते हैं और हमें बहुत सिमिलर लगता है, ऐसा लगता है केमिस्ट्री में कि ये भी देखा हुआ, अच्छा इसका यही होना चाहिए था, ऐसे जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना, इन सब के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं और गलतियां कर देते हैं, है ना। अब बात करते हैं थोड़ी सी, अगर आगे की तरफ जाएं तो हम, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूं तो एक सेकेंड में यहां से कुछ क्वेश्चन की जरूरत जाता हूं। 70 एक क्वेश्चन हमें बहुत, ये रहा। अच्छा देखो, आपने देखा होगा कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, तो किसमें हमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल फील होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में होती है। किसमें होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड में। H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं उनमें हमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल हमें दिखती है। SO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब SO2 और NO2, अगर NO2 और SO2 ऑप्शन में दिए हुए, NO2 और SO2 क्या है, ये आपको एसिड रेन में होती है। ठीक है, और H2S में हमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल फील होती है। अच्छा, एसिडिक एसिड जो है वो डीऑक्सोकार्बोलिजेशन देता है ना, किस पे, तो ध्यान रखना वो है मीथेन। एसिडिक एसिड है ना, मीथेन के साथ, है ना, डी कार्बोक्सिलीकरण से मीथेन, ध्यान रखना, इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं तो फॉर्मिक एसिड हमारी एंड में होता है, रेड एंड में, चीटियों में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मेन यूज ऑफ सल्फर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सल्फर का यूज मेन किसके मैन्युफैक्चरिंग में होता है, बताइए। H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4। अगर मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जो आग बुझाने के लिए काम में आते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके रिएक्शन के कारण होता है, बिल्कुल सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ, और जो गैस निकलती है वो CO2 गैस निकलती है। अगर मैं बात करूं विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू एसिडिक ऑफ एक्वेरियस सॉल्यूशन, तो भैया पीएच वैल्यू को यूज करते हैं, पीएच वैल्यू को यूज करते हैं एसिडिटी और बेस के टेस्ट करने के लिए। अगर मैं बात करूं हु डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरेल ने की थी, है ना, हेनरी बेकरेल ने की थी।
और रेडियो एक्टिविटी के लिए इनको क्रेडिट जाता है ये 1896 में किया था इन्होंने ना, 1896 में, 1896 में। बाद में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस है। और मैडम क्यूरी, जो ऑप्शन सी है ना, उसने क्या किया था, रेडियम और पोलोरियम की खोज की थी, इनके लिए क्रेडिट जाता है ना। एरिनो फर्मी ने एटॉमिक रिएक्टर के बारे में बात की थी, है ना, एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर के बारे में बात की थी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ कि बेकिंग सोडा जो होता है क्या होता है। बेकिंग सोडे का आपको अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं एथेनोइक एसिड के बारे में बात करता हूं, ठीक है, एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड में क्या कंटेंट होता है, यस, व्हाइट विनेगर। क्या होता है, व्हाइट विनेगर होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं एमिनो एसिड्स की बात करता हूं, अगर मैं एमिनो एसिड्स की बात करता हूं, तो चार मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, एमिनो एसिड्स के चार मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। देखो, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन किसके मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। 20 टाइप के जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो मिलकर, है ना, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसमें से 10 तो हमारी बॉडी खुद ले लेती है ना, 10 तो हमारी बॉडी ले लेती है, और 10 हमारा हमें फूड के साथ बाहर से खाने पड़ते हैं, 10 हमारी बॉडी बना लेते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आता है। प्रोटीन किस काम आता है, बॉडी बिल्डिंग के काम आता है। अगर मैं बात करूं, है ना, ग्रेप्स की बात करता हूं, अंगूर की बात करता हूं, तो देखो, अब जब हम टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं तो अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड हमें देखने को मिलता है। इससे अलावा एसिड एक ऐसा कंपाउंड जो वाटर के साथ मिलकर क्या देता है, एसिड जब वाटर के साथ मिलते हैं, एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक आयन देते हैं H+ आयन। कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। एसिड वो सब्सटेंस है जो दूसरे जो सब्सटेंस उनको क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, है ना। अब बात करते हैं दूसरे इन एसिड्स के बारे में, एमिनो एसिड्स के बारे में हमने बात कर ली। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सौर होते हैं, खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। अच्छा, यहां स्यूरिसेनिक जो है ना, स्यूरिसेनिक एसिड्स किस में होता है, कॉफी में होता है। किस में होता है, कॉफी में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कलाइन, है ना, इनमें से कौन सा एल्कलाइन नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सल्फर। देखो, सल्फर एक एल्कलाइन नहीं है। ये फर्स्ट जो क्लास होता है उसमें एलिमेंट्स बेस होते हैं। सल्फर में जो गंधक की मात्रा होती है ना। सल्फर का यूज बताओ कहाँ करते हैं, सल्फर का यूज आपको पता है, सल्फर का यूज करते हैं रबड़ में, है ना। जब रबड़ के बारे में बात करते हैं, रबड़ को शेप देने के लिए, उसकी हार्डनेस के लिए क्या करते हैं, सल्फर के साथ गर्म करते हैं, है ना, तो रबड़ क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको एक शेप प्रोवाइड मिल जाता है, शेप प्रोवाइड करते हैं। और रबड़ को हार्डनेस के लिए भी, है ना, रबड़ की हार्डनेस के लिए भी, तो रबड़ को अगर आप सल्फर के साथ गर्म करोगे, है ना, हॉट करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, व्हेन मिल्क टर्न सोर, जब दूध क्या होता है, सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो इस प्रोड्यूस, है ना, इसमें उत्पादन होता है किसके, यानी उसमें होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। दूध जो होता है खट्टा हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड हो जाता है। दूध में कैसीन भी होता है, क्या होता है, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। और जो मिल्क होता है, दूध जो होता है, उसकी प्यूरिटी के लिए लैक्टोमीटर, कौन सा मीटर, लैक्टोमीटर का यूज करते हैं उसकी प्यूरिटी के लिए। लैक्टोमीटर आपको बता देगा ये प्यूर है या नहीं, लैक्टोमीटर, ठीक है। और सिट्रिक एसिड तो बताइए, सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, ठीक है। चलिए, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका यूज क्या करते हैं, है ना, टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, है ना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, है ना,
इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडे का। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 10H2O होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, धावन सोडा Na2CO3 साथ में होता है H2O। इसका यूज ग्लास बनाने में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, हार्ड वाटर की सॉफ्टनेस बनाने में, है ना, क्लॉथिंग में, इन सब में इनका यूज हमें देखने को मिलता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, NaCO3 है, ठीक है। अगर मैं अग्निशामक यंत्र में इन सब में यूज करता है। चलिए, अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका कॉमन नेम होता है लेमोइड, है ना, यानी ये नींबू पानी में होता है ना, नींबू पानी, कॉमन नेम क्या है, नींबू पानी है। और क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, है ना। और नींबू में कौन सा होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है। अच्छा, सिरका की CH3 विनेगर जो होता है वो होता है ये CH3COOH होता है। अब बात करते हैं यीस्ट यूज्ड टू मेकिंग, यीस्ट क्या बनाने में, खमीर, ब्रेड बनाने में यूज होते हैं, है ना। ब्रेड बनाने में यूज होने वाला खमीर कौन सा है, क्यों यूज करते हैं, ताकि एक्ट एज ए कैटलिस्ट ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में वो कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह काम करे। कैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को चेंज कर देते हैं, है ना। जैसे पोरीफायरा, अल्बा, अल्बा जो होता है ये यूज करते हैं। नो स्टॉक जो होता है, नो स्टॉक, ये जो एल्गीज होते हैं इन सब का यूज खाने में भी किया जाता है, ठीक है, आपको पता है। चलिए, आयोडीन होता है सेवाल में, ध्यान रखना। जब अग्निशामक यंत्र की नोच को दबाते हैं, है ना, जब आग बुझाने के लिए इसको दबाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है ना। कौन सा एसिड किस में मिल जाता है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या हो जाता है, मिल जाता है, और CO2 गैस रिलीज होती है। अब आपको पता है, देखो आग लगने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए ऑक्सीजन, एक चाहिए फ्यूल, और एक चाहिए इग्निशियस टेम्परेचर, है ना। और आग बुझाने के लिए चाहिए CO2, या ये कम हो जाए या फ्यूल खत्म हो जाए, या तो आग, फ्यूल खत्म हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी। अब O2 CO2 कैसे बुझाती है, O2 क्या होती है, हल्की होती है, CO2 क्या होती है, भारी होती है। जो CO2 O2 की पार पे बैठ जाती है, अब O2 होगा ही नहीं तो आग लगेगी कैसे, इसलिए थोड़ी देर में आग बुझ जाती है। CO2 गैस आग बुझाने का काम करती है। CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, है ना, ड्राई आइस। CO2 को क्या कहते हैं, CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ना। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कौन सा बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, तो भैया लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में चेंज करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं, दो तीन चीजें, एक तो देखो कैरोटीन पूछते हैं, कैरोटीन किस में होता है, गाजर में होता है। लाइकोपीन किस में होता है, लाइकोपीन टमाटो, जो टमाटर होता है टोमेटो में देखने को मिलता है। विब्रियो कोलेरी जो है, विब्रियो जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, विब्रियो कोलेरी हेजा के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी की बात करता हूं तो टिटनेस रोग होता है इसमें, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी क्या होता है, टिटनेस रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट में एक चीज नहीं होती, कौन सी चीज नहीं होती, ध्यान रखना, टूथपेस्ट में नहीं होता सोडियम कार्बोनेट, क्या नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता। टूथपेस्ट में ग्लिसरीन होती है ना, जो झाग बनाती थी, फोम बनाती थी, उससे दांत साफ करने में हमारी हेल्प होती है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, सोडियम कार्बोनेट नहीं होती, उनमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करते हैं गोल्ड डिजोल्व हो जाता है, तो भैया गोल्ड डिजोल्व हो जाता है एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में, है ना, एक्वा रेजिया। अगर मैं कहूं खाने वाला सोडा जो होता है ना, जो खाने में काम में लिया जाता है, वो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड होता है। अगर मैं बात करूं द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा होता है NaOH, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट की बात करें, सोडियम नाइट्रेट या तो NaCO3।
अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन, भैया एसिड रेन की पीएच वैल्यू कितनी होती है 5.5 और उससे कम और लेस, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हमारा 100वां क्वेश्चन, विच ऑफ द एसिड मेनली इन कर्ड, कर्ड में कौन सा एसिड हमें देखने को मिलता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। जैसे अब देखो टोमेटो है, टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड हमें देखने को मिलता है। इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। अगर मैं टार्ट्रिक एसिड होता है है ना। अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अगर मैं चींटी होते हैं, एंट होती है, उसके डंक में कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। देखो हमने अभी इसके बाद में अभी और हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत कुछ एनसीईआरटी पे डिपेंड्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं आज के सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन से ऐसे किए जो एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है, और मैंने इसमें बहुत रिवीजन बेस पे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो है वो हो इंक्लूड कर लिया जाए। देखो अगर मैं बात करूं मैंने कुछ सेशंस में आपको क्या क्या पढ़ाया, एक रिवीजन में क्विक रिवीजन अगर आपको देना चाहूं तो देखो बैटरीज में कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसके बाद हम लोग और 50 से ज्यादा एमसीक्यूज करने वाले हैं। दो विनेगर, विनेगर इज एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें एसिडिक एसिड होता है। अगर हम बात करें लेमन और ऑरेंज के बारे में तो लेमन और ऑरेंज में कौन सा होता है, वाइटम है ना, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड होता है। लेकिन टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड हमें देखने को मिलता है। द मेन रोल ऑफ सॉल्ट इन फूड, है ना, जो सॉल्ट में फूड का मेन रोल क्या है, वो HCl बनाता है स्मॉल अमाउंट में, जो डाइजेशन के लिए हेल्प होता है। अगर मैं बात करूं पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या करता है, एसिड और बेस के सॉल्यूशन की बात करता है। अगर मैं बात करूं पीएच ऑफ एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ध्यान रखना कितनी होती है पीएच वैल्यू उसकी 2, क्योंकि एसिड की वही होती है नियर अबाउट, है ना। विथ व्हाट इज द फॉलोइंग कैन बी पीएच वैल्यू ऑफ एक्वेशियस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्या होता है, क्लोरीन हमें देखने को मिलता है। पीएच वैल्यू जिनकी 7 से ज्यादा होगी, है ना, वो क्या है, विनेगर, विनेगर। द मोस्ट अबेंडेंट सब्सटेंस, ओशन वाटर में क्या होता है, कॉमन सॉल्ट हमें देखने को मिलता है ज्यादा। हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज को आज डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीटली पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पूरा सेशन कवर करने वाले हैं, आपको रिवीजन जरूर करते हुए चलना है इस सेशन को। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। यहां मतलब हमारा जो डिस्कशन है वो किस बात को लेकर है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो देखिए केमिकल चेंज की जब भी हम बात करते हैं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो रही है, एनर्जी में। अगर हमने कुछ फूड खा लिया और उससे हमें एनर्जी मिल गई तो क्या हम उसे वापस चेंज कर सकते हैं, नहीं ना। वाटर इनटू स्टीम, वाटर को स्टीम में चेंज कर सकते हैं और स्टीम को वाटर के साथ भी चेंज कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। हम जब कर्ड बना लेते हैं, दही बना लेते हैं मिल्क से, तो क्या हम मिल्क से वापस दही बना सकते हैं, दही से मिल्क बना सकते हैं, नहीं ना। और क्या हम कोयले को जला लेते हैं तो क्या वापस से कोयला बन जाता है, नहीं ना। या नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, केमिकल चेंज है, ये भी एक केमिकल चेंज है। और जो कन्वर्जन और कार्बोहाइड्रेट्स टू एनर्जी है, ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। यानी आप वो पूछ रहे हैं कि इनमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो भैया यहां ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो स्टीम है ना, वाटर से स्टीम और स्टीम से वाटर हम बना सकते हैं, तो एक तरह का ये चेंज कौन सा है, फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज हमें देखने को मिलता है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हमने देख रखे हैं, बहुत हमारी क्लास 10th में बहुत बार पूछा है, ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तब न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, वो बोल रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड नहीं है। अगर हम बात करें कार्बो मोनोऑक्साइड,
आयरन, सोडियम क्लोराइड और वाटर। देखिए मुझे जो तीनों ऑप्शंस यहाँ क्लियर दिख रहे हैं वो तो हैं कंपाउंड, ठीक है, लेकिन आयरन यहाँ कंपाउंड नहीं है। अब आप जानते हैं कि आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से करते हैं, क्योंकि आयरन क्या है, एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से आयरन एक क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को आप और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट की खास बात क्या है, अगर मैं ये कहूं कि एलिमेंट्स को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो कर सकते हो क्या, नो, हम एलिमेंट्स को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट की खास बात क्या है, ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है ना, वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए टेक्निकल लाइन है ये वाली, ठीक है। आयरन एक एलिमेंट है और आयरन का एलिमेंट आयरन के एटम से ही मिलकर बना होता है, और ये तीनों क्या है, ये सारे तीनों हैं कंपाउंड, ये तीनों क्या है, कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स में क्या होता है, एक फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है, यानी अगर H2O बनाना है तो भाई फिक्स है, H हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 8 एटम्स होगा, तभी H2O बनेगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर कंबाइंड इन ए सर्टेन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू प्रोड्यूस। यहां तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थे वो कंबाइंड थे एक सर्टेन होल नंबर से रेशियो में टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स। अभी मैंने बताया, ठीक है, अभी जस्ट आपके सामने मैंने बताया था, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर बात बोली थी। साथ में ही हम यहाँ लॉ पढ़ते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ठीक है, जो कि डाल्टन ने दिया था, और ये कब दिया था, 1804 में, ठीक है, 1804 में ये वाली थ्योरी इन्होंने दी थी। डाल्टन ने इसके बारे में पहली बार मैंने बात की थी, मैंने बताया था ये एक सिंपल रेशियो में कंपोजिशन होता है इनका, ठीक है, फिक्स। अगर मैं बात करूं, बहुत ही सुंदर, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द फादर, किसके फादर, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। ये वाली चीज बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन है, आता रहता है, आप सभी जानते हैं। जॉन डाल्टन को इसको क्रेडिट देते हैं, जॉन डाल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की थी और इन्होंने 2 लॉज दिए थे, है ना। एक तो दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, यानी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा और कभी भी मास को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, है ना, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना, ये बहुत सुंदर लाइन यहां लिखी है, यहां मत फंस जाना, छोटी सी चीज है। आपको पता है एटॉमिक मास जो है ना, ध्यान रखना, मैंने बताया था इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट मेटल है ना, लाइटेस्ट, ध्यान रखना, लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। और फ्यूचर फ्यूल क्यों बोलते हैं, एक तो ये इसमें पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की बहुत सारी बस चल रही है, हाइड्रोजन की ट्रेन चल रही है ना, और जल्दी ही फ्यूचर में हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारे व्हीकल्स आने वाले हैं, ठीक है। एंड थर्ड, ये अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो पीरियोडिक टेबल का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, नोटोरियस एलिमेंट भी बोलते हैं, यानी नटखट एलिमेंट है, क्योंकि ये कभी ग्रुप 1 की तरह बिहेव करता है और कभी कभी ग्रुप 17 की तरह बिहेव करता है, हॉलोजन ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास का कितना ज्यादा होता है, ध्यान रखना, तो 1/1837। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है,
डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो कोई दिक्कत नहीं सर, सीधा आपको हमें याद ही करना था और आपने हमें याद करवा दिया, दैट्स ऑल। अब हमारे आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा है इसके बारे में बात करेंगे। देखो नॉन मेटल वर्ड को यूज कर रहे हैं यहां, नॉन मेटल की बात करते हैं तो यहां एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। देखो नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। सबसे खास बात है कि नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में होता है। तीनों स्टेट्स का मतलब क्या है सर? देखो ये सॉलिड भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं और ये गैस भी होते हैं, तो तीनों स्टेट्स में होते हैं। खास बात है नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी तो है ये नॉट क्लस्टर होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं किसके होते हैं? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। बिल्कुल सर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के दो चीजें हमें पता लग गई। थर्ड, अगर मैं बोलूं नॉन मेटल नॉट इलास्टिक होते हैं, नॉट इलास्टिक होते हैं, एक ये भी हमें पता लग गया। दो तीन चीजें यहां सामने आ गई। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि नॉन मेटल यहां दिख रहा क्या है? नॉन मेटल गैस स्टेट की बात करें, जो मेटल्स होते हैं कभी भी गैस स्टेट में नहीं होते, तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, ये सारी क्या है? ये सारी गैसेज हैं और ये किस में काउंटेबल होती है? ये हम नॉन मेटल में काउंट करते हैं। अगर बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, देखो लिक्विड से गैस होना, ठीक है, बिल्कुल, तो लिक्विड से गैस होना क्या है? वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन, बिल्कुल सही सही सही। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपोर बाय एब्जॉर्बिंग हीट कॉल्ड वेपोराइजेशन। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू स्टेट टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक टेम्परेचर जहां क्या है, जहां लिक्विड क्या है, गैस में चेंज हो जाता है, वो कौन सा होता है? उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ये है वेपोराइजेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल्स, देखो ये एग्जाम में आता है और इसमें गलतियां भी करते हैं। वैसे मैंने पढ़ा है अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से कंसिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हीलियम न्यूक्ली, ये वाला, यानी जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्ली, ये होगा ऑप्शन सी। एग्जाम में पहले भी आया और अभी भी पूछते हैं, ठीक है, He2+, ध्यान रखना इसमें दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज, देखो इनमें से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता? अगर इसकी बात करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन। क्यों सर? हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, जे थॉमसन ने की थी। अगर कोई पूछ ले कि जे थॉमसन किस ईयर में की थी, तो 1827 में की थी, ठीक है, 1827 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस हमने अभी बताया, He2+ पॉजिटिव आते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स है ना ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। चलिए, the first electron cell which in the nearest to the nucleus never hold more than n number of electron, देखो सबसे नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2n2, ठीक है, 2n2 की बात करते हैं, तो यहां हम बात कर रहे हैं पहली सेल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो यानी 2 × 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो 2 × 1, तो क्या आ गया आंसर हमारा? 2 आ गया। तो यहां राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन बार डिस्कवर्ड बाय 1827 में अभी बात की थी, किसने डिस्कवर्ड किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया था। थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया किससे? जो पल्म पुडिंग मॉडल है ऑफ एटम का, वहां कौन सा मॉडल था?
पल्म पुडिंग, ठीक है, पल्म पुडिंग मॉडल, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, पल्म पुडिंग मॉडल है ना। इसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरे स्पेयर जो होगा ना, जो पल्म होगा, जो पुडिंग केक जैसा था, वो पूरे पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेड होते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर, देखिए ये हमने बात कर ली ऑलरेडी, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, देखो यहां Fe हैज 26 प्रोटॉन, देखो कितने प्रोटॉन्स हैं, 26 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में। व्हाट आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2Fe2 प्लस, देखो यहां थोड़ा सा जानना, यहां 26 बोल रहे हैं है ना, कितने एटम होंगे 26, और 2 प्लस है तो 2 प्लस का मतलब क्या होगा, -2 हो जाएगा, यानी 24, 24 इज द राइट ऑप्शन, ए यहां ध्यान रखना राइट ऑप्शन होगा। अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, 24, क्रोमियम का 24, मैंने बताया था अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो 30 तक आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ट्रिक मत याद करना, 30 तक तो आप पूरा ही याद करना, ट्रिक तो अपन बाद में भी याद कर लेंगे, ध्यान रखना। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इन अप्रोक्सीमेटली, जो न्यूक्लियस होता है, एटम का जो न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, इस एटम के मिड में होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसकी साइज क्या होती है, 10 की पावर -15, यहां नहीं है, ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर होती है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन में भी गिवन होगा तो आप इजीली कर देंगे। अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो वो कह रहा है व्हेन आयरन रस्ट, जब एक लोहे को जंग लग जाती है तो उसके वेट में क्या फर्क होता है, वेट तो देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब आयरन में रस्टिंग होती है तो आयरन का वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अब आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये जब हाइड्रेटेड हो जाता है और Fe2O3 है ना, Fe2O3.XH2 यानी वाटर्स के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, X जो मॉलिक्यूल्स है वो आ जाते हैं वाटर के, और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इससे उसकी क्वालिटी तो डिक्रीज हो जाती है लेकिन वेट क्या हो जाता है, वेट इंक्रीज। अगर यहां बोलने को क्वालिटी, तो लोहे की जंग लग जाएगी तो क्वालिटी तो डाउन हो जाएगी ना, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वेट उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन और इन्वॉल्व द प्रोसेस, देखो आयरन और से आयरन की मैन्युफैक्चरिंग है ना, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम इनटू आयरन और इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलतियां भी होती हैं, ठीक है, बहुत 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 गलतियां भी होती हैं, जैसे Fe2O3, ठीक है, साथ में किसके साथ, 3CO के साथ है ना, रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है 2Fe आयरन बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा CO2 गैस, CO2 गैस बनेगी, ये क्या है, यहां हमें क्या दिख रहा है, रिडक्शन दिख रहा है ऑक्सीजन का। इन दिस जो रिएक्शन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जहां CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो रिड्यूस कर रहा है फेरिक ऑक्साइड में टू फॉर्म ए प्योरली आयरन बनाने के लिए, है ना, प्योर आयरन यहां में दिख रहा है, आयरन, आयरन और से आयरन बन रहा है, ठीक है, आयरन और से आयरन बन रहा है। अब बात करें विच अमंग द फॉलोइंग विल बी ए नेगेटिव आयन, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से, इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, बिल्कुल नेगेटिव आयन तभी होंगे जब क्या होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन से, पॉजिटिव पार्ट से, तब क्या हो जाएगा, तब ये हमारा नेगेटिव आयंस हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। इफ देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन is an atom or molecules then it has a negative ion, it's called anion, क्या बोलते हैं इसको, anion बोलते हैं, बिल्कुल सर, इसको क्या बोलते हैं, anion बोलते हैं, नहीं
नेगेटिवली आयन की बात करें, और जो अगर एटम अगर एक्स्ट्रा गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन से तो है ना वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब आ जाता है हमारा रस्टिंग। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत है ना, एक क्या है, कोरोजन। बिल्कुल सही है, रस्टिंग किसका है, आयरन की जो रस्टिंग होती है बिकॉज ऑफ है ना कोरोजन रिएक्शन की वजह से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देखो यहां मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहां जो मुझे दिख रहा है वो तो भैया डेंजर तो ये दिख रहा है, सोडियम। सोडियम बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, आपको पता है। सोडियम लूज कर देता है सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट, जो बाहर वाली लेयर है उसका एक इलेक्ट्रॉन उसको बाहर दे देगा। अब भैया कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर चला गया, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जाएगा, यानी वो कैसे अपने आप क्या कर लेता है, कैटाइन बना लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, है ना। और ये एक तरह का एल्कली मेटल्स है ना। और जो मोइस्ट एनवायरनमेंट के कनेक्शन में तो आग लग जाती है, इसलिए इसको किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। कैरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़े, वरना सोडियम पोटेशियम पानी के साथ टक्कर क्या है, आग पकड़ लेता। आपको पता है बचपन में एक गेम दिखाने आते थे, पानी पत्थर पे कुछ आग जला देते थे पानी डालकर, वो सोडियम हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अगर यहां बात करें तो देखो यहां जो रिएक्टिव है, यहां तो पोटेशियम सोडियम नहीं है, तो यहां क्या होगा, हमारा आंसर होगा कैल्शियम। बस यही गलती करता है, ध्यान रखना, आगे से इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको जल्दी से क्लिक कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड टू मेक ए प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टे इन द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। देखो जिंक का जो मेटल होते हैं वो यूज होते हैं प्रोटेक्टिव में, है ना, उस पर क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं स्टील में, है ना, इन द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, कोटिंग टू स्टील, ठीक है, वेरी गुड। तो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, जिंक मेटल की, ठीक है, जिंक मेटल की। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। हम है ना जिंक पे, है ना, आयरन पे भी रस्टिंग न लगे इसलिए हम क्या करते थे, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, है ना, आगे होता है आयरन को बचाने के लिए भी। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन टू विच जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स रस्टिंग इज नॉन एज, आ गया भैया, उसको गैल्वेनाइजेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनाइजेशन ही बोलते हैं। हमने जो बोला वही आप क्या कर रहे हो। चलिए अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। अब बताओ यहां क्या आंसर होगा। देखो यहां कैल्शियम सोडियम है तो भैया ये तो होगा ही नहीं, ये तो डाउन उनसे जिंक होता नहीं है। सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, है ना, यह कर लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है, आग पकड़ लेता है, ध्यान रखना, आग के संपर्क में आ जाएगा, हवा के संपर्क में आता ही इसमें क्या हो जाएगी, आग पकड़ लेगी, ठीक है। अब देखिए वो बोल रहा है विच इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, यानी HCl की बात कर रहे हैं, ये रहा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वा रेजियोनेबुलेशन बनाते हैं HCl और HNO3 मिलकर, ठीक है, एक्वा रेजी सॉल्यूशन 3:1 में, 3:1 में होता है एक्वा रेजी सॉल्यूशन। एक्वा रेजी सॉल्यूशन जहां गोल्ड वगैरह जो होता है वो उनको प्योर किया जाता है, ठीक है। Which of the following acid is used in the purification of gold and silver? गोल्ड एंड सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में किसका यूज करते हैं भैया, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज हम यहां करते हैं। अब नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में, प्लेटिनम में, इन सबके प्यूरिफिकेशन में। नाइट्रिक जो एसिड होता है वो हम यूज करते हैं जो फर्टिलाइजर होता है उनको बनाने में, जो डाई होती है ना, डाइज, ठीक है, डाइज बनाने में करते हैं, फर्टिलाइजर में करते हैं, जो पेंट होता है वो करते हैं, ड्रग्स बनाने में करते हैं, ठीक है, ड्रग्स बनाने में करते हैं, पेंट बनाने में करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स बनाने में करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं एसिड टर्न लिटमस पेपर को किससे किस में चेंज कर देते हैं, तो भैया लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। ब्लू को किस में कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। रेड को अगर ब्लू कर देंगे तो
तो कौन करता है? बेस। रेड को ब्लू कर देते हैं। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एसिड्स? एसिड्स के बारे में गलत बात क्या है? दे गिव H प्लस आयन इन ए, है ना? अगर अच्छा वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे एसिड तो H प्लस आयन देते हैं, ये बात तो सही है। मोस्ट एसिड्स कंटेंट हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है, ये भी गलत नहीं हो सकता। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा देखो, जब एसिड की बात करते हैं तो एसिड किस में चेंज होते हैं? ब्लू से रेड में होते हैं, बिल्कुल सही है। दे बैड कंडक्टर, अरे जब आयंस होंगे तो गुड कंडक्टर होंगे ना, तो ये बात तो सही है और इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल यहां सही है, क्योंकि यहां बात कर रहा था फॉल्स के बारे में। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां बात करता हूं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज मिक्सचर ऑफ, एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है? HCl और HNO3 का। HCl और HNO3, ठीक है, HCl और HNO3। तो HCl और HNO3 3:1 की बात कर रहे हैं, 3:1 की बात कर रहे हैं। अगर यहां मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड गलत होगा, यहां सल्फ्यूरिक एसिड गलत है, डाइल्यूटेड नहीं होगा, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी ऑप्शन डी। इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। रेशियो क्या है? 3:1 होता है, ठीक है। यहां गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, इन सबको डिसोल्व किया जाता है मेटल्स में, ठीक है। क्लीनिंग करने में, गोल्ड को रिफाइन करने में इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। एक्वारेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द रेशियो? और रेशियो तो अभी कितनी बार बताया था, 3:1, ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड ऑल्सो नोन एज बैटरी एसिड दैट इज यूज इन कार बैटरीज? देखो कार के बैटरीज में कौन सा यूज होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और ये कार की बैटरीज में इसका बहुत ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है, कार बैटरीज हमें देखने को मिलता है। और इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आपको पता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होते हैं, 3 तरह के होते हैं। और कार बैटरीज में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, कार बैटरीज में किसका ऑप्शन, है ना, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं बहुत अच्छे क्वेश्चन की, ए मेटल सल्फेट हैज द फॉर्मूला MsO4। मेटल और सल्फेट के साथ SO4 लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, है ना। एक क्लोराइड ऑफ द सेम मेटल विल हैव द फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो भैया क्या होगा? MCl2, है ना। मेटल क्लोराइड की बात कर रहे हो ना, तो बिल्कुल सही है भैया, मेटल क्लोराइड MCl2 होगा और मेटल सल्फेट क्या होगा? MsO4 होगा। सल्फेट और क्लोराइड का मतलब समझ गए ना, यहां पर हम ऐसे ही फॉर्मूला लिखते हैं। अगर कोई पूछे आपको एक्वारेजिया मिक्सचर क्या है, एक्वारेजिया भैया कॉन्सेंट्रेटेड है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कई बार पूछते हैं केमिस्ट्री में कि विंडो क्लीनर में हम किसका यूज करते हैं। देखो जो विंडो होती है, विंडो क्लीनिंग करते हैं घरों में, और विंडो क्लीनिंग में हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। ग्लास स्ट्रेन जो होता है, क्लॉज जो होता है, उनको साफ करने के लिए करते हैं। और ये एक तरह का बेस है, ठीक है। और कोई पूछ ले कि कैसा बेस है ना, तो वीक बेस है, यानी कमजोर बेस है, ठीक है, क्षार है, हिंदी में क्षार बोलते हैं। ए सॉल्ट वाटर ऑफ लोअर सॉलिनिटी विद सॉल्ट वाटर ऑफ हायर सॉलिनिटी स्टे वेयर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं जो सॉल्ट वाटर होता है ना, उसमें अगर सॉलिनिटी जो है सॉल्ट वाटर की, है ना, लोअर होती है, तो स्टे अबोव होता है सॉल्ट वाटर ऑफ हायर सॉलिनिटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, बहुत सुंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल सॉल्ट इज मेजरली इन सी वाटर, तो क्या होगा? हमारा होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड
मेजरली इन सी वाटर्स में हमें देखने को मिलता है। सी वाटर्स का जो कंटेंट होता है उनमें सॉल्ट डिजोल्व होता है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में। आपको पता है सोडियम क्लोराइड, आपको पता है सॉल्ट को क्या बोलता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है, ठीक है। चलिए, और हम उस सोडियम क्लोराइड का यूज कहाँ करते हैं, फूड में करते हैं, है ना। फूड के साथ, खाने के साथ, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें विच पोटेशियम एसिड इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एज को प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो भैया पोटेशियम बाई, है ना, है ना, बाई टेट्रिएट, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल थ्रू of the process of fragmentation potassium bitrate is the obtained is co-product, ठीक है, KHC4H4O6। अगर मैं बात करूं यहां पर वेयर द जनरली एलिमेंट्स कॉल्ड ऑफ द जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप की बात करते हैं तो जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस का ग्रुप है और ये ग्रुप 18 की बात करें पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये है ना ऑक्टेट लो की बात कर रहे हैं, ऑक्टेट लो को फॉलो करते हैं, यानी इनके लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, देखो कौन कौन सी गैसें होती हैं, ध्यान रखना, हीलियम होती है, नियॉन होती है, ऑर्गन होती है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडन होता है, ठीक है। ये मोनो एटॉमिक गैसें होती हैं, मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं, ठीक है। और पता है आपको ऑक्टेट लॉ को फॉलो करती हैं ना, यानी अपनी लाइफ में सेटल्ड होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के रेस्पेक्ट में कौन सी बात सही नहीं है, ये बात बोल रहा है। नोबल गैसेज आर इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ 18, बात तो सही है। देर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल, बात सही है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर एल्कली अर्थ मेटल, बात तो सही है। अर्थ आर 18 पीरियड एंड 7 इज ए पीरियोडिक, नहीं, है ना, उल्टी बात बोल रहा है, ठीक है। 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। विच एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 52, देखो 52 मेलेबल सॉफ्ट सिल्वर की तरह येलो कलर वाला लेंथेनॉइड सीरीज का है, तो किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑप्शन ए, है ना, पैरासोडोनियम, ठीक है, बिल्कुल पैरासियोडीनियम, ठीक है। ये 52 नंबर का एलिमेंट है, सॉफ्ट है, सिल्की है ना, व्हाइट कलर, व्हाइट जो सिल्वर कलर होता है ऐसा है, येलो कलर इस पे दिखता है हमें, ये लेंथेनॉइड सीरीज में आता है, ठीक है। एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड 14 एलिमेंट्स होते हैं दोनों में। व्हाट और जनरली लेंथेनाइड्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, तो आपको पता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, ये ऐसे देखने को मिलती होगी पीरियोडिक टेबल आपको, है ना, ये हैं डी ग्रुप के मेंबर, ठीक है, ये एस पी डी और ये वाला एफ, ठीक है, एस पी डी एफ होता है। In modern periodic table, the number of valency electron of the element is equal to valency electron of, है ना, cesium। तो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, पोटेशियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, पोटेशियम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पोटेशियम के वो इक्वल होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सीजियम के, ठीक है, CS। पोटेशियम और सीजियम दोनों सेम ग्रुप के ना, ग्रुप 1 के मेंबर हैं, ठीक है, इसीलिए इनकी वैलेंसी सेम होगी। तो ग्रुप 1 के मेंबर इसलिए इनकी वैलेंसी सेम वैलेंसी वाले होंगे, इसीलिए आइडेंटिफाई कर लिया, वरना तो नहीं कर पाते, क्योंकि आउटर सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, और भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अभी 118 को ही डिस्क्राइब किया है। एल्कली मेटल्स रिएक्ट, है ना, कोल्ड वाटर रिजल्टिंग इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये एल्कली मेटल्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट किसका करते हैं, हाइड्रोजन का करते हैं, किसका करते हैं, हाइड्रोजन का करते हैं। जैसे सोडियम, है ना, साथ में क्या है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ कर रहे हैं, ठंडा पानी हो गर्म हो सारा होता तो H2O ही है, और साथ में क्या करते हैं,
तो बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ओ सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, तभी तो आंसर हाइड्रोजन आएगा, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही बात की थी ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। अब यहां आपको क्या है, इसका आंसर आपको पता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो हमें याद भी करना होता है, मैग्नीशियम जो मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, एस ब्लॉक की जब बात की थी, कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है, तो मैंने दोनों एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ाया था, पेड क्लासेस में तो हर एक पॉइंट को बताया था, ठीक है। चलिए अगर बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर, ठीक है, तो क्या होगा, जिंक, जिंक इज द राइट ऑप्शन। भैया अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल टू 2, तो भैया हीलियम, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, तो एटॉमिक नंबर 2 की बात कर रहे हैं, हीलियम है। HLI लिथियम, ये बहुत पूछते हैं, एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, ये कलरलेस गैस होती है हीलियम, ओडोरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियसली एग्जाम्स में आते रहते हैं और बहुत ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं,